हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे। सो इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द हार्ट ब्लॉक। आई होप वी आर क्लियर विद दिस हार्ट block. If you have any doubt, you can always leave a comment in the comment section. Now let's begin with the today's class. So in today's video, we are going to discuss about very important topic in the cardiovascular system, that is cardiovascular regulatory mechanism. So as the name suggests, cardiovascular regulatory mechanisms वो physiological mechanisms हैं which will regulate the cardiovascular system. Now the question arises, why do we need this cardiovascular regulatory mechanisms? क्या जरूरत पड़ गई हमें इन mechanisms की? So we require these mechanisms first of all to increase the blood supply to active organs. ठीक है, हमें हर टाइम पे हर एक ऑर्गन को सिमिलर अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं चाहिए होती। हाँ, उनकी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, देन मोर अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। इफ वी आर एक्सरसाइजिंग, देन मोर ब्लड इज रिक्वायर्ड टू द स्केलेटल मसल। तो जहां पे जितनी जरूरत है, जो ऑर्गन मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव है, तो वहां की ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए वी नीड दीज कार्डियोवास्कुलर रेगुलेटरी मैकेनिज्म। Second is the redistribution of blood to increase or decrease the heat loss. ठीक है, बॉडी में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो ब्लड सप्लाई को, ब्लड फ्लो को रीडिस्ट्रीब्यूट करके इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं हम हीट लॉस को एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट, टू कोप अप विद द रूटीन स्ट्रेसेस। अब ऐसा तो नहीं है 24 आवर्स में हमें कोई स्ट्रेस नहीं होता, तो जो हमारे रूटीन के स्ट्रेस हैं उनसे कोप अप करने के लिए वी नीड दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जैसे कि चेंज इन पोस्चर। सडनली हम स्टैंडिंग में आ रहे हैं, सडनली सिटिंग में आ रहे हैं, तो ये पोस्चर चेंज की वजह से हमारी जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड सप्लाई है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। सो टू कोप अप विद दिस टाइप ऑफ पोस्चरल स्ट्रेस वी नीड दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। एक्साइटमेंट है, हमारा हार्ट रेट बढ़ गया सडनली, नर्वस हो रहे हैं, फियर है, स्लीप है मील्स के टाइम पे, so to cope up with these routine stress we need these cardiovascular regulatory mechanism and also to maintain the adequate blood flow to the vital organs. तो जैसे कि हमारा ब्रेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, द वाइटल ऑर्गन इन बॉडी, उसकी ब्लड सप्लाई के एडिक्वेट रखने के लिए, एडिक्वेट ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए वी नीड दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अब कार्डियोवास्कुलर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स में क्या हो सकता है, कैसे रेगुलेट हो सकता है? सो टू टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स कैन टेक प्लेस इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज ईदर इंक्रीज और डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम। या तो एडजस्टमेंट होगी ब्लड वॉल्यूम में, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, और देयर विल बी एडजस्टमेंट इन द ब्लड प्रेशर। राइट, तो ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स कैसे काम करेंगे? दो तरीके से एडजस्टमेंट करवा के, या तो ब्लड वॉल्यूम को एडजस्ट करके या फिर ब्लड प्रेशर को एडजस्ट करके, these will start working, these will start maintaining the normal blood flow, normal blood supply. Now we can classify these cardiovascular regulatory mechanisms into two categories: local mechanisms and systemic mechanisms. तो इनका नाम से ही पता लग रहा है, लोकल मैकेनिज्म जो लोकल एरिया में काम कर रहे हैं, छोटे एरिया में काम कर रहे हैं, नियर बाय एरिया में काम कर रहे हैं। सिस्टमिक मैकेनिज्म विच आर ऑपरेटिंग थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, अब लोकल मैकेनिज्म्स को हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू जनरल मैकेनिज्म्स एंड दी स्पेशल मैकेनिज्म्स। तो जनरल मैकेनिज्म्स वो मैकेनिज्म्स हैं जो पूरी बॉडी में, जो सारे टिश्यूज में काम कर रहे हैं, और स्पेशल मैकेनिज्म को स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन। सिस्टमिक मैकेनिज्म्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू न्यूरल मैकेनिज्म्स एंड दी ह्यूमोरल मैकेनिज्म्स। सो न्यूरल मैकेनिज्म्स में क्या आ जाएगा हमारे पास? नर्वस रेगुलेशन। ह्यूमोरल मैकेनिज्म्स में हमारे सब्सटेंसेस आ जाएंगे, वेजो कंस्ट्रिक्टर्स आ जाएंगे, वेजो डायलेटर्स आ जाएंगे। अब ये जो जनरल मैकेनिज्म है, इसमें हमारे पास चार चीजें आ जाती हैं। फर्स्ट इज ऑटो रेगुलेशन। तो ऑटो रेगुलेशन क्या है? नाम से ही पता लग रहा है, ऑटो रेगुलेशन मतलब खुद को ही रेगुलेट करना। तो ऑटो रेगुलेशन ऑर्गन्स की, टिश्यूज की एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपने ब्लड फ्लो को खुद से रेगुलेट कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग दी वैस्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, वैस्कुलर रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके वो अपने ब्लड फ्लो को खुद ब खुद रेगुलेट कर लेते हैं। दैट एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन और अ टिश्यू इज नोन एज ऑटो रेगुलेशन। देन वी हैव सर्टेन लोकल वेजोडाइलेटर्स, जो अगर उस एरिया में रिलीज होंगे तो वेजोडाइलेशन करवाएंगे।
Local vasoconstrictors, they will produce the vasoconstriction in that particular area. And there are certain factors which are released by the endothelial cells, जिनके अपने अपने specific roles. Now let us take them one by one. So first of all, let us discuss about these local mechanisms. So first of all, in the local mechanisms, we have this auto-regulation. So as we have discussed earlier, it is the ability of an organ to adjust its vascular resistance and maintain the constant blood flow. This is known as auto-regulation, right? Ability of an organ to. So auto-regulation क्या थी? Organ की ability to maintain the constant blood flow by adjusting its vascular resistance. अब ये जो ऑटो रेगुलेशन है, इट इज वेल डेवलप्ड इन ऑल दी वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनमें ये जो ऑटो रेगुलेशन है, इट इज वेल डेवलप्ड. नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस ऑटो रेगुलेशन? कैसे ऑटो रेगुलेशन हो रही है, कैसे पेरिफेरल या वेस्कुलर रेजिस्टेंस मेंटेन हो रही है? इट इज ड्यू टू दिस बीएमटी, दैट इज बेसल मायोजेनिक टोन. तो बेसल मायोजेनिक टोन क्या है? जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं, उनकी intrinsic capacity है to alter their vascular resistance depending upon the perfusion pressure, right? So it is the intrinsic capacity to compensate for moderate changes in the perfusion pressure by changes in the vascular resistance. So basal myogenic tone basically is responsible for this property of auto-regulation. तो ऑटो रेगुलेशन बेसल मायोजेनिक टोन की वजह से हो रही है. और बेसल मायोजेनिक टोन क्या है? ये मायोजेनिक एक्टिविटी है इन दी स्मूथ मसल्स ऑफ द वेसल वॉल्स, जिसकी वजह से ये जो मसल्स हैं, ये जो वेसल वॉल के, ये अपनी वेस्कुलर रेजिस्टेंस को, अपनी ब्लड वेसल की वेस्कुलर रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर परफ्यूजन प्रेशर एंड विल हेल्प इन दी ऑटो रेगुलेशन. So this is one of the local mechanism. Next is the role of vasodilators. So vasodilators क्या कर रहे हैं? Blood vessels को dilate कर रहे हैं. They are decreasing the vascular resistance, and the most important vasodilator is the lactic acid. ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है स्केलेटल मसल में, तो वहां पे ये स्केलेटल मसल्स में वेजोडाइलेशन करवाता है by decreasing the vascular resistance to increase the blood flow to the skeletal muscle. अब ये जो लैक्टिक एसिड है या फिर वेजोडाइलेटर्स हैं, ये कब अपना काम शुरू करते हैं, कब रिलीज होते हैं? व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द आर्टीरियल PO2, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो है, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द ब्लड pH, or increase in the PCO2, increase in the partial pressure of carbon dioxide, increase in the blood osmolality, and increase in the body temperature. So all these factors will stimulate the release of local vasodilator. They will decrease the vascular resistance and there will be vasodilation. Next we have role of vasoconstrictor. So vasoconstrictor क्या कर रहे हैं? Opposite action कर रहे हैं. They are increasing the vascular resistance. और इसके ऑपोजिट सारे फैक्टर्स जो होंगे, जैसे कि इंक्रीज इन PO2, इंक्रीज इन pH, डिक्रीज इन PCO2, डिक्रीज इन ब्लड ऑस्मोलैलिटी, decrease in body temperature, all these factors will lead to the release of secretion of local vasoconstrictors and will cause the constriction of the blood vessel. And the most important vasoconstrictor is serotonin, which is released from the platelets. Next, we have few substances which are secreted by the endothelial cells. These substances are nitric oxide and endotheliums. So nitric oxide is again an important vasodilator. ठीक है, तो ये vasodilation करवाएगा. It is secreted by the endothelial cells present in the blood vessels and certain endotheliums which will cause vasoconstriction. So these all were your local general mechanisms of the cardiovascular regulation. Next, we have few special mechanisms. तो स्पेशल मैकेनिज्म्स, ये वो मैकेनिज्म्स हैं जो पर्टिकुलर एक स्पेशल ऑर्गन में प्रेजेंट होंगे. फॉर एग्जांपल ट्यूबुलोग्लोमुलर फीडबैक. ट्यूबुलोग्लोमुलर फीडबैक, इट इज प्रेजेंट इन द किडनीज. दिस वी विल डिस्कस व्हाइल ड्यूरिंग द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर. तो एक स्पेशल मैकेनिज्म है जो सिर्फ किडनीज के अंदर प्रेजेंट है, राइट?
Now next we come to systemic cardiovascular regulatory mechanism. तो systemic जो regulatory mechanisms हैं, they are operating throughout the body. We can classify them into two types, humoral mechanisms and the neural mechanisms. ठीक है, तो जो हमारे ह्यूमोरल मैकेनिज्म्स थे, हमने पहले इनको क्लासिफाई कर लिया था इनटू ह्यूमोरल मैकेनिज्म्स एंड द न्यूरल मैकेनिज्म्स. तो ह्यूमोरल मैकेनिज्म्स क्या है? दीज आर सर्टेन सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द ब्लड. तो दीज कैन बी वेजोडाइलेटर्स एंड वेजोकंस्ट्रिक्टर. तो जो इंपॉर्टेंट सिस्टमिक वेजोडाइलेटर्स हैं, दीज आर काइनिन्स, VIP that is vasoactive inhibitory peptide, ANP that is atrial natriuretic peptide. देन इंपॉर्टेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर्स, जो सिस्टमिक वेजोकंस्ट्रिक्टर्स है उसमें आ जाते हैं हमारे पास कैटिकोलमीज विच इंक्लूड एपिनेफ्रिन एंड दी नॉरएपिनेफ्रिन. सो दीज आर सिस्टमिक type of regulatory mechanisms, humoral regulatory mechanisms. Now next we come to the neural regulatory mechanisms. तो जो neural regulatory mechanisms हैं, they are further divided into two categories, that is मेडुलरी कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, मतलब जो मेडुला में लोकेटेड है, एंड ऑटोनॉमिक रेगुलेशन. तो ऑटोनॉमिक रेगुलेशन में हमारे पास सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आ जाएगी. और मेडुलरी जो कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेटरी सेंटर्स हैं, ये हमारे दो तरीके के हैं, CVC दैट इज कार्डियक वेगल सेंटर एंड VMC दैट इज वेजोमोटर सेंटर. ठीक है, अब ये जो ऑटोनॉमिक रेगुलेशन है, ये भी दो तरीके की है. कार्डियक इनर्वेशन मतलब सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई टू दी हार्ट इटसेल्फ, एंड दी पेरिफेरल वेस्कुलर इनर्वेशन, सेकंड है जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसकी इनर्वेशन. नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट दी कार्डियक इनर्वेशन. अब ये जो कार्डियक इनर्वेशन है, ऑटोनॉमिक रेगुलेशन है, तो सिंपैथेटिक होगी, पैरासिम्पैथेटिक होगी. जो सिंपैथेटिक इनर्वेशन, इट इज कमिंग फ्रॉम दी T1 to T5 स्पाइनल सेगमेंट्स. और ये जो सिंपैथेटिक इनर्वेशन है, इसका काम क्या है? टू इंक्रीज द एक्टिविटी, हार्ट की सारी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देना इज द फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक इनर्वेशन. तो इट विल कॉज पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, मतलब देयर विल बी इंक्रीज इन द हार्ट रेट. Positive inotropic effect, increase in the force of contraction. Positive bathmotropic effect, increase in the excitability, right? Positive dromotropic effect, increase in the conductivity. तो ये हार्ट की सारी एक्टिविटीज को इंक्रीज करेगा, चाहे वो हार्ट रेट हो, चाहे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन हो, चाहे एक्साइटेबिलिटी हो, चाहे कंडक्टिविटी हो, बाय द सिंपैथेटिक इनर्वेशन. पैरासिम्पैथेटिक जो इनर्वेशन है, ये कहां से आ रही है हार्ट के पास? ये आ रही है बाय दी वेगस नर्व. और वेगस नर्व के ऑपोजिट एक्शन होंगे, ये सारी जो हार्ट की एक्टिविटीज है उसको डिक्रीज कर देगा. नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, नेगेटिव बेथमोट्रोपिक इफेक्ट एंड नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट. सो दिस इज योर कार्डियक इनर्वेशन. फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम आगे, पेरिफेरल वेस्कुलर इनर्वेशन. जो पेरिफेरल वेस्कुलर इनर्वेशन है, ये भी दो तरीके की होगी, कुछ वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगी और एक वेजो डायलेशन करवाएगी. वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाने के लिए जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज सिंपैथेटिक वेजो कंस्ट्रिक्टर नर्व. So we have sympathetic vasoconstrictor nerves which are supplying the blood vessels that will cause the vasoconstriction. And vasodilation करवाने के लिए क्या चाहिए? एक तो ये जो sympathetic vasoconstriction nerves है, इनकी एक्टिविटी को डिक्रीज करना, एंड एक्टिवेशन ऑफ vasodilator nerves, राइट? क्लियर है? तो दो तरह की ये पेरिफेरल वेस्कुलर इनर्वेशन है. तो न्यूरल कंट्रोल में दो चीजें पढ़ी थी हमने. पहला हमने पढ़ा था मेडुलरी सेंटर्स, दूसरा हमने पढ़ा था ऑटोनॉमिक रेगुलेशन. ऑटोनॉमिक रेगुलेशन में पहली हमने पढ़ी कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन, मतलब कार्डियक इनर्वेशन जिसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, और पेरिफेरल वेस्कुलर इनर्वेशन जिसमें वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड वेजोडाइलेशन होगी. नाउ लेट्स कम टू दिस मेडुलरी सेंटर्स. नाउ मेडुलरी सेंटर्स में क्या हो रहा है हमारे पास? ये कुछ एरियाज हैं विच आर प्रेजेंट इन द मेडुला which are involved in the regulation of cardiovascular system. So these are of two type, vasomotor center and cardiac vagal center. First let's talk about this vasomotor center. तो vasomotor center क्या कर रहा है? It is located in the ventrolateral region of the medulla. मेडुला के वेंट्रोलेटरल रीजन में प्रेजेंट होता है. इसके बाद दो एरियाज होते हैं, प्रेशर एरिया एंड दी डिप्रेसर एरिया.
जो ये प्रेशर एरिया है इट विल इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ हार्ट, पॉजिटिव इफेक्ट होता है इसका। और जो डिप्रेसर एरिया है इसका नेगेटिव इफेक्ट है, इट विल डिक्रीज ऑल द एक्टिविटी ऑफ हार्ट। बट अगर हम इसका ओवरऑल इफेक्ट देखेंगे, ओवरऑल इफेक्ट इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द हार्ट, सारी हार्ट की एक्टिविटीज को इंक्रीज करेगा। एंड इट इज डायरेक्टली स्टिमुलेटिंग द सिंपैथेटिक स्पाइनल न्यूरॉन्स। जो सिंपैथेटिक स्पाइनल न्यूरॉन्स हैं वो उसको डायरेक्टली स्टिमुलेट हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेसोमोटर सेंटर। ऑल्दो देयर आर बोथ positive and the negative areas, but overall effect is considered to be stimulating positive on this sympathetic spinal neurons. So if vasomotor center is stimulated or activated, so there will be increase in the activity of heart, increase in the heart rate, increase in the force of contraction. Now let's come to this cardiac vagal center. So cardiac vagal centers क्या है? ये कुछ नहीं, ये inhibitory fibers हैं जो कि vagal fibers के फॉर्म में प्रेजेंट है, and they are running from the medulla to the sympathetic spinal neurons. जो यहाँ पे sympathetic spinal neurons थी, जो vasomotor center से stimulate हो रही थी, उन्हीं पे inhibitory fibers आ रहे हैं from the cardiovascular center, जिसकी वजह से sympathetic spinal motor neurons की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ये सारा कुछ डिक्रीज हो जाएगा। देन वी हैव दिस डायरेक्ट सप्लाई टू द हार्ट टू डिक्रीज द हार्ट रेट एंड द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये जो कार्डियोवेगल सेंटर है दो जगह पे इनर्वेशन दे रहे हैं, एक तो सिंपैथेटिक प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो ये वाले न्यूरॉन्स थे इनको इनहिबिट कर रहे हैं, और दूसरा इनहिबिट कर रहे हैं डायरेक्टली हार्ट को, जिसकी वजह से हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो अगर कार्डियक वेगल सेंटर स्टिमुलेट हो गया तो हमारे हार्ट की सारी एक्टिविटीज डिक्रीज हो जाएंगी, वेजोमोटर सेंटर स्टिमुलेट होगा तो हार्ट की सारी एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाएंगी। अभी जो कार्डियक वेगल सेंटर है इसमें तीन तरह के न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट इज डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सॉलिटेरियस एंड न्यूक्लियस एम्बिगियस। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर आपको नहीं भी याद रहेगा दैट विल बी कंप्लीटली फाइन, बट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे जो कार्डियक वेगल सेंटर है ये तीन न्यूक्लियाई से मिलके बनता है, राइट। नाउ लेट्स सी last what are the factors affecting these medullary centers. तो अगर there is discharge from the baroreceptors, these baroreceptors will inhibit the vasomotor center and will stimulate the cardiac vagal center. Discharge from the chemoreceptors will have opposite effects. It will increase the stimulate the vasomotor center and inhibit the cardiac vagal center. Then we have certain cortico-hypothalamic descending pathways. So depending upon the requirement, they can either inhibit or stimulate these respective centers, right? So I hope we are clear with this. अब एक बार इसको बस हम summarize कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कार्डियोवास्कुलर रेगुलेटरी मैकेनिज्म को हमने क्लासिफाई किया, एक तो लोकल होते हैं हमारे पास, एक सिस्टेमिक मैकेनिज्म्स होते हैं। ठीक है, लोकल में हमने दो चीजें पढ़ी, जनरल पढ़े और स्पेशल मैकेनिज्म्स पढ़े। तो जनरल मैकेनिज्म में हमने सबसे पहले पढ़ा था ऑटो रेगुलेशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा, बीएमटी पढ़ी, बेसल मायोजेनिक टोन पढ़ी। फिर हमने पढ़े लोकल वेजोडाइलेटर्स, जिसमें हमारे पास लैक्टिक एसिड था। फिर हमने पढ़े लोकल वेजोकंस्ट्रिक्टर्स जिसमें हमारे पास सेरोटोनिन था। And then we discuss the certain factors secreted by the endothelial cells, जिसमें we discuss nitric oxide and endothelins। ठीक है, स्पेशल में हमने सिर्फ अभी एक यही पढ़ा था, ट्यूबुलो glomerular feedback, which we will discuss later while discussing the regulation of blood pressure। ठीक है, फिर अब हम आ जाते हैं सिस्टमिक मैकेनिज्म्स में। सिस्टमिक में हमने जो पढ़ा उसको समराइज करते हैं। वी हैव ह्यूमोरल रेगुलेशन एंड वी हैव न्यूरल रेगुलेशन। ह्यूमोरल रेगुलेशन में वही आ गए, वेजोडाइलेटर्स आ गए, जिसमें आ गया काइनिन्स आ गए, वीआईपी आ गया, एएनपी आ गया, और वेजो कंस्ट्रिक्टर्स आएंगे। वेजो कंस्ट्रिक्टर्स में हमारे पास आ गए कैटिकोलामीन्स, राइट।
फिर आ गए न्यूरल में, हमने पढ़ा एक तो मेडुलरी रेगुलेशन है, मेडुला में जो सेंटर्स प्रेजेंट है, और जो ऑटोनॉमिक रेगुलेशन है। मेडुलरी सेंटर्स दो हैं, वेजोमोटर सेंटर और कार्डियक वेगल सेंटर। इसने हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाना है, इसने हार्ट की एक्टिविटी को कम करना है। ऑटोनॉमिक रेगुलेशन भी आगे दो तरह की पड़ी, जो हार्ट को खुद इनर्वेट करिए, कार्डियक इनर्वेशन, और जो पेरिफेरल वेस्कुलर, जो मतलब हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उनको इनर्वेट कर रही है। तो कार्डियक इनर्वेशन भी सिंपथेटिक हुई और पैरासिम्पथेटिक हुई। पैरासिम्पथेटिक जो है हार्ट की सारे एक्टिविटीज को बढ़ाएगी, और ये T1 to T5 स्पाइनल सेगमेंट से आ रही है। जो पैरासिम्पथेटिक है ये वेगस नर्व से आ रही है, और ये हार्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगी। पेरिफेरल वेस्कुलर इनर्वेशन में भी कंस्ट्रिक्टर्स हैं और डायलेटर्स हैं, राइट। जो ये कंस्ट्रिक्टर है ये कहाँ से आ रहे हैं? सिंपथेटिक स्पाइनल न्यूरॉन से, सिंपथेटिक स्पाइनल न्यूरॉन से ये एक्टिवेट होंगे। सिंपथेटिक सप्लाई एक्टिवेट होगी तो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगी। और ये जो डायलेटर्स हैं वो कैसे काम करेंगे? वेजो डायलेशन कब होगी? जब इनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी सिंपथेटिक न्यूरॉन्स की, और या फिर एक्टिवेशन हो जाएगी ऑफ द vasodilator nerve. So this is the summary of your cardiovascular regulatory mechanisms. I hope it is clear. If you have any doubt, you can comment me in the comment section. And in the next video, we will discuss the role of baroreceptors, role of chemoreceptors in these regulatory mechanisms. कितने तरह के baroreceptors होते हैं, उनको classify करेंगे, उनकी functioning देखेंगे. That we will study in the next video. Till then, like, share, and subscribe my channel, and stay hydrated. Take care. Thank you so much.